ज़ीरो से इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ट्रांसलेशन सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिन लोगों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है। ये स्टोरी बेस्ड ट्रांसलेशन है। तो पहला वाक्य हमारा है, एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई चल रही होती है। देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, जब वाक्य बनता है तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और इसमें इज़ एम आर और वर्ब में आई एन जी यूज़ होती है। तो क्या इसका सेंटेंस हो जाएगा, एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई चल रही होती है। तो स्टडीज़, प्लूरल है तो फिर आर लगेगा, स्टडीज़ आर, और वर्ब में आई एन जी कॉन्टिन्यूअस है। ऑन के अंदर मतलब ऑन इनसाइड। सरकारी स्कूल के तो अ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। तभी टीचर अपनी जेब से 100 रुपये निकाल कर स्टूडेंट से पूछते हैं। ठीक है, टीचर की भी आपको स्पेलिंग मालूम है, अपने के लिए भी हिज हो जाता है। जेब से 100 रुपये निकाल कर स्टूडेंट से पूछते हैं। वाक्य क्या देखते हैं, तभी पूछते हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब में एस या एस लगेगा। तभी देन द टीचर टेक्स, वर्ब में ऐसे ही एस लगेगा, टेक्स आउट 100 रुपीज़ फ्रॉम हिज पॉकेट। और स्टूडेंट से पूछते हैं, एंड आस्क द स्टूडेंट्स, एंड आस्क द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन है कि अगर मैं ये 100 रुपये आपको दूं तो आप इससे क्या खरीदोगे। तो देखिए, एक गागी के ये फ्यूचर में हो गया, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, फ्यूचर में सेंटेंस विल और शैल लगता है। इफ आई गिव यू दीज, उसके हाथ में है तभी दीज बोला है, दीज 100 रुपीज़ what will you buy with it। मतलब इसके क्या खरीदना चाहोगे, क्या खरीदोगे। तो आगे क्या कहता है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कहता है चॉकलेट खरीदूंगा। आ स्टूडेंट सेज कहता है ही विल, खरीदूंगा, देखिए सब ये फ्यूचर में है, आगे जो भी खरीदेंगे आगे के लिए होता है। तो स्टूडेंट सेज ही विल बाय चॉकलेट। ओके, एक स्टूडेंट कहता है चॉकलेट खरीदूंगा, एक कहता है समोसे खाऊंगा। समोसे सबको पसंद है, बच्चों को भी। तो वन सेज, उसमें एक और कहता है क्या, वन सेज ही विल ईट समोसाज। इंग्लिश में समोसाज बोलते हैं, समोसा खाऊंगा। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए चश्मे खरीदूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये भी फ्यूचर में है तो विल और शैल लगेगा। देन अ स्टूडेंट
says that I will बाय माने खरीदना, क्या ग्लासेस मतलब चश्मे को भी क्या कहते हैं ग्लासेस, किसके लिए, फॉर माई मदर अपनी माँ के लिए खरीदूंगा। उन्हें कम दिखाई देता है, मतलब शी इज लेस विजिबल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी कन्वर्सेशंस किसी से भी करें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला है, टीचर कहते हैं कि बेटा वो तो तुम्हारे पिताजी खरीद लेंगे, मतलब वो भी खरीद सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, द टीचर सेज, अब देखिए ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, नहीं इनडायरेक्ट स्पीच में है, वो भी सिंपल वाले। द टीचर सेज दैट, किससे कहते हैं, सन से मतलब लड़के से, योर फादर विल बाई इट, योर फादर विल बाई इट, खरीद लेंगे। स्टूडेंट्स रुआसा सा हो गया और बोला मेरे पिताजी नहीं हैं। कितनी सैड बात हो गई। द स्टूडेंट बिकेम हो गया, क्या, रुआसा मतलब टीयरफुल, एंड और सैड दैट, और क्या कहा, सैड दैट हिज फादर उसके पिताजी इज नॉट देयर नहीं रहे हैं, मतलब नहीं हैं। अगला सेंटेंस है, मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हिज फादर इज नो मोर, भी लिख सकते हैं कि नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। अगला क्या था, मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती है, कितनी बड़ी बात हो गई। माई मदर वॉशेज मतलब मांजना, अनटेंसिल्स बर्तन, इन अदर पीपल्स हाउस दूसरों के घर में, पीपल्स हाउसेस। तभी इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि वो चश्मा खरीद सकें। तभी उन्होंने, जब टीचर ने मौका दिया तो उन्होंने, सीधे बच्चे ने कहा कि हाँ मैं चश्मा खरीदना चाहूँगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, टीचर ने कहा बेटा ये लो 100 रुपये। द टीचर सैड, टीचर ने कहा सन टेक दीज 100 रुपीज़, ये लो कुछ 100 रुपीज़। अच्छा 100 रुपये है तो यहाँ पे दिस हो जाएगा, दिस नहीं दिस, टेक दिस 100 रुपीज़। पहले ज़माने में 100 रुपये भी बहुत होते थे, तो ये पहले ज़माने की क्या पता बात हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक दिस 100 रुपी। फिर आगे क्या है, ये मैं तुम्हें इनाम नहीं दे रहा, ये मैं तुमको उधार दे रहा हूँ। क्या इसकी बात है, देखो इसमें, आई एम
not giving you, तुम्हें, a reward, मतलब इनाम, ये मैं तुम्हें इनाम नहीं दे रहा। I am, मैं तुम्हें लोनिंग, एक उधार दे रहा हूँ। इट टू यू, मैं तुम्हें एक उधार दे रहा हूँ। जब तुम ज़िंदगी में कुछ बन जाओगे तो मुझे वापस कर देना। कितनी बढ़िया बात कही है, ऐसा कोई प्रेजेंट टाइम में नहीं करता है। जबकि जब ज़िंदगी में तुम कुछ कर लोगे तब मुझे वापस कर देना। वैन, जब, यू बिकम, जब तुम हो जाओगे, जब बिकम बन जाओगे, समथिंग, कुछ, इन लाइफ, अपने जीवन में, देन, तब, रिटर्न इट टू मी, वापस कर देना मुझे। रिटर्न इट टू मी। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, फिर 20 साल बाद उसी स्कूल के अंदर क्लास चल रही होती है। मतलब अब टाइम काफ़ी बीत गया है, तब की बात हो रही है। 20 साल बाद उसी स्कूल के अंदर, ठीक है। देन 20 years later, ये इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। 20 years later, 20 साल बाद। इंग्लिश मूवीज़ देखिएगा तो उसमें ये ज़रूर वर्ड्स का यूज़ होता है। उसी स्कूल के अंदर क्लासेस, स्कूल के अंदर क्लासेस चल रही होती हैं, मतलब क्लास इज़ गोइंग ऑन। ठीक है। क्लासेस आर गोइंग ऑन, स्कूल के अंदर, ऑन, इनसाइड, इनसाइड द सेम स्कूल, सेम स्कूल। क्या हो रहा था, तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। जस्ट देन, तभी, अ कार, एक गाड़ी, कम्स एंड स्टॉप, आकर रुकती है, स्टॉप्स। उसमें से एक कलेक्टर साहब निकलते हैं। उसमें से कौन निकलता है, कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब comes out of, comes out of it, मतलब गाड़ी से। ठीक है। आगे क्या है, कलेक्टर साहब सीधे क्लास के अंदर जाते हैं। ठीक है। कलेक्टर साहब गोज, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब को पूरा वैसे लिख सकते हैं, कलेक्टर साहब अंदर जाते हैं, ताहती हैं, सिंगुलर है तो हमारा वर्ब में ऐसे ही यस लगेगा। गोज, सीधे जाते हैं, स्ट्रेट, कहाँ, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर। एंड, अंदर जाते हैं और बूढ़े टीचर के चरण छूते हैं। एंड, छूना, टचेस, क्या, द फीट, चरण, ऑफ द ओल्ड टीचर, उस बूढ़े टीचर के। ठीक है। और कहते हैं कि मैं वही स्टूडेंट हूँ। एंड ही सेज, क्या कहते हैं, दैट आई एम, मैं हूँ,
द सेम मतलब वही, स्टूडेंट मतलब वही छात्र हूँ जिसे आपने 100 रुपये दिए थे। टू होम यू दिए थे, हैड लगेगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड गिवन क्या, 100 रुपीज़, RUPEES, 100 रुपीज़। ठीक है, आज मैं आपके 100 रुपये लौटाने आया हूँ। टुडे आई हैव बिकम, नहीं सॉरी, टुडे आई हैव क्या करना है, कम आया हूँ, कम टू क्या करना है, रिटर्न मतलब वापस, कम टू रिटर्न योर मतलब आपके क्या, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। आपकी कृपा से कलेक्टर बन गया हूँ, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है, और टीचर खुश हो गया होगा। बाय योर, आप सबकी के संग भी ऐसा कभी कुछ हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर करके लिखिएगा। बाय योर ग्रेस, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आई हैव मैं बन गया हूँ, आई हैव क्या, आई हैव बिकम अ कलेक्टर, मैं कलेक्टर बन गया हूँ। आप भी अपने बारे में लिख सकते हैं, कितनी बढ़िया स्टोरी है कि 100 रुपये जिसने दिया था अब उसको उधार दिया, क्या किया और बना कैसे। तो निष्कर्ष क्या लिख कर निकलता है, कॉन्क्लूज़न इसका, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है सभी के लिए। अगर जो इसी तरीके से आप इसका इंग्लिश देख लेते हैं, इफ़, उसके बाद में बात करते हैं, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू योर गोल, अगर जो अपने लक्ष्य के प्रति आप डेडिकेट होंगे, समर्पित होंगे, यू कैन बिकम एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी बन सकते हैं। जो आप नौकरी चाहो वो आप पा सकते हो, और जो चीज़ आप चाहो वो पा सकते हो, मगर लक्ष्य सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे इंग्लिश आप अगर जो डेडिकेट होकर पढ़ते हैं, मेरी जितनी भी ज़्यादातर वीडियोस हैं थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस हैं रही हैं, और आए दिनों में जो 2-3 वीडियोस हैं आई हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल वीडियो रही हैं। वो भी आप अगर जो इंग्लिश को रहते आप देखना चाह रहे हैं तो उसकी सेंस में भी देख सकते हैं कि हाँ, अगर जो आप डेली प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश की तो आप इंग्लिश अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और समझ के आप बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और फ्लुएंटली भी बोल सकते हैं। अगर जैसे ये चीज़ें आप ये डेली रूटीन में ला रहे हैं, कलेक्टर साहब सीधे क्लास के अंदर जाते हैं, तो ये वाक़ई कहीं न कहीं आप दूसरे कलेक्टर की जगह पिताजी सीधे घर के अंदर आते हैं, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो यहाँ पढ़ा है आप उसी को, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियोज़ आपके सामने ये लाते रहेंगे कि इंग्लिश को और कितना बेहतर बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।